नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट गिरधर मामड़ी सर और सभी को कल प्रॉपर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो बड़ी आवाजें सुन रही हूँ आजकल, बम पटाखे, मिठाइयाँ, एकदम रैपिड फायर राउंड। सिल्वर आउट ऑफ स्टॉक इन भारत। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। इस तरीके की बाइंग हो रही है। अब सोच रहे होंगे लोग कि सिल्वर क्यों बढ़ रहा है, सिल्वर क्यों बढ़ रहा है। तो इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगी, इसका जवाब कल एक एक्सपर्ट आने वाले हैं वो देंगे। बट आई थिंक गिरधर सर वुड आल्सो लाइक टू ऐड हिज कमेंट, क्योंकि गिरधर सर को भी ना वो होता है कि थोड़ा सा तो बताना जरूरी है भाई, नहीं तो व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे। अम, इस वक्त ट्रंप को मामू बना दिया है नेतन्याहू ने, और बहुत बड़ी गेम खेली है नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ। क्या है ये, कैसे है, वो समझते हैं। और उसके साथ साथ मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। गायत्री जी, आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। अभी बेंजामिन नेतन्याहू के पास जाने से पहले आपने सोना और चांदी के बारे में तो बोला है आपने, तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। तो देखिए, चांदी का जो सिल्वर का जो सिचुएशन है ना हमारे देश में, एक नॉर्मली हम जो खरीदते हैं वो एक स्तर पर है, मगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ज्यादा हो गया। इंडस्ट्री में नया नया टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जैसे ईवी टेक्नोलॉजी होगा या हार्डवेयर का टेक्नोलॉजी होंगे, या इन चीजों में सिल्वर की बहुत डिमांड बढ़ गया। हमने मेक इन इंडिया करके हर चीज भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते हुए उसका डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ गया। बाकी हमारी लोग का खरीदारी तो कोई भाव कितना भी हो, 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो खरीदते ही जाएंगे। मैंने भी आपके शो में ही कहा था, मैंने सोना और चांदी खरीदते जाइए, तो वो तो रुकेगा नहीं। धनतेरस आ गया तो खरीदना ही खरीदना है। मगर जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो बढ़ गया। तो इसीलिए हम सरकार भी कुछ और सोच रही है। अभी 7,000 रुपया गिरावट देखा है हमने, थोड़ा करेक्शन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सिंपल सोल्यूशन, आपकी पूर्वजों ने, पुरखों ने क्या किया है वो आप भी करते जाओ। सोना और चांदी खरीदो, डोंट वरी अबाउट द रेट, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही फायदा होगा। बस इतना करके मैं उस टॉपिक से फिर हमारी कोर टॉपिक में आएंगे। अब देखिए, मैंने आपके ही चैनल में मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू का मास्टर स्ट्रोक है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट फॉर्मूला लेके आया था, गल्फ में ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो पीस डील किया, पीस सबमिट किया, नेसेट में क्या बोला, सब कुछ बकवास, और मेलोनी के साथ क्या घटिया हरकत किया है, वो सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। मगर मैं उसी दिन आपको बोला था कि ये बेंजामिन नेतन्याहू का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इस 20 पॉइंट फॉर्मूला में हमास का कुछ भी वहां रोल नहीं है। हमास तो हथियार फेंकने वाली तो है ही नहीं है। हमास वहां अपना खुदकुशी करके फिर इजराइल को फायदा पहुंचाने का तो काम वो करेगी नहीं, वो तो हमें पता था। मगर स्ट्रैटेजिकली जो 20 बचे कुचे, जो जितने भी 20 लोग थे उनके हॉस्टेजेस, वो तो वापस आ गया इजराइल में। तो इजराइल में अभी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है अभी, क्योंकि हो गया, जितने जो भी बचे थे वो सब वापस आ गए। और जो मरे थे उनके भी शव आना शुरू हो गया। ऑलरेडी कोई 5-6 आ गया और बाकी भी आ जाएंगे, रेड क्रॉस को सौंप रहे हैं। और बिपिन जोशी जो नेपाल की लड़का है, उनका भी शव आ गया, और वह मतलब वेरी इमोशनली वो सब लोग बेन गुरियन एयरपोर्ट से उसको विदा कर दिया, उसका डेड बॉडी को। तो वो हो गया, स्ट्रेटेजिकली बेंजामिन नेतन्याहू जो चाह रहा था वो हो गया। अब हमास को पूरा खत्म करके ही छोड़ेगा बेंजामिन नेतन्याहू। गलतियां पे गलतियां हमास करते जा रही है। ये सीजफायर अनाउंस होने के बाद 7 लोगों को, अपने लोगों को, गाजा के पैलेस्टीनियन लोगों को पकड़ के बीच सड़क में उसको पकड़ के उसको मार दिया, उस इल्जाम में कि ये लोग इजराइल से मिले हुए हैं। मतलब पहला आप क्या देखते हो, सीजफायर हो गया तो पहला आपकी लोगों का खाना, उसका दवाइयां, उनके जो एसेंशियल्स है, घर नहीं है, सबका तबाह हो गया, उसके बारे में सोचते हो, या पहले इन लोगों को मारना शुरू करोगे? अभी 3-4 दिन हुआ है सीजफायर होके, 4-5 दिन में 33 लोगों को, अपने ही लोगों को मारा है हमास ने। और आज क्या हुआ, रफा क्रॉसिंग होता है, रफा जो है वो इजिप्ट और गाजा के बीच में जो एरिया है, गाजा के साइड पे, उसका नाम रफा है। तो उसको नो गो जोन इस 20 पॉइंट फॉर्मूला में है। मतलब ये गाजियन सिटीजन्स वहां
इजिप्शियन बॉर्डर तक जा नहीं सकते। वहां से कोई हमास के लोग फायरिंग किया, इनके एंटी टैंक मिसाइल फायर किया, फिर इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया। तो इसके रिटेलिएशन में इजरायली आईडीएफ भी फिर कार्रवाई किया है। और बेंजामिन नेतन्याहू को जब ये इंफॉर्मेशन पहुंचा है तो साफ साफ लफ्जों में उसको पूरा क्लियरेंस दिया, जाके जो करना है करो, उसको जितना मारना है मार के आ जाओ। डोनाल्ड ट्रंप को भी वो धक्का लगा। डोनाल्ड ट्रंप को सडनली इंफॉर्मेशन आ गया तो उनको बोलना पड़ रहा है अभी कि आप आपके लोगों को मारोगे तो ये डील का पार्ट नहीं है, तो अब हम आके आपको मारेंगे। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप को इस जलजले में घसीटा बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को पता है हमास, उनका दिमाग, उनका सोच, उनका एजेंडा कभी बदलने वाला नहीं है। इस 20 पॉइंट फार्मूला को वो जब एक्सेप्ट किया तो मतलब वो हथियार तो फेंकने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सोचा है कि वो अभी नोबेल प्राइज का दावेदार हो गया, वो सब हथियार फेंक देंगे और फिर हमास और इजराइल को छोड़ के वो यूक्रेन चला गया। व्लादिमीर पुतिन के साथ 1.5 घंटा 2 घंटा बात किया, फिर जेलेंस्की को बोला, जेलेंस्की से बात किया, फिर व्लादिमीर पुतिन से हंगेरी में या पोलैंड में मिलने का प्लान कर रहा है। वहां एक ड्रामा बनाने का कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की को वो वहां बुलाएंगे, दोनों को इधर उधर बिठा के, देखो मैं पीस मैं शांति का बहुत बड़ा ठेकेदार हूं, दोनों को मिलाने वाला मैं हूं। ये सब ड्रामा करने का कोशिश कर रहा था। बीच में से इधर हमास फिर निकल गई। तो अब इजराइल को कोई नहीं रोक सकता है, ना अमेरिका रोक सकती है, ना ये जो वेस्ट एशिया के इस्लामिक देश जितने भी वहां साइन किए थे ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के, कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाउ इट्स एब्सोल्यूट ओपन ब्लैंक चेक। बेंजामिन नेतन्याहू के पास जाके जो करना है मर्जी आओ। तो पहले तो ये टेंशन था कि बाकी लोगों को भी हमास तो मार सकता है, अभी तो सब लोग वापस आ गया, अभी वहां कोई बचे नहीं है, तो आराम से जाके मार सकते हैं। एक और चीज है इसमें, 2000 से ज्यादा जो गाजा में हमास के जो टेररिस्ट हैं, जो इजराइल की जेलों में बंद थे, उनको रिलीज करना पड़ा इस डील के तहत। उनमें ये लोग, इजराइल ने चिप्स लगा दिया, जियो ट्रैकिंग चिप्स लगा दिया इनके शरीरों में। तो अब जब भी नेक्स्ट शुरू होगा ना, इनको चुन चुन के पिन पॉइंट प्रिसिशन लेके उसको मारना शुरू करेगा। तो अब देखते जाइए, ये और बढ़ेगा, फ्लेयर अप होगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। ना एमबीएस कुछ बोल सकता है, ना एमबीजेड कुछ बोल सकता है, ना अलसीसी कुछ बोल सकता है, ना किंग अब्दुल्ला कुछ बोल सकता है, ना डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल सकता है। और ये लेफ्टिस्ट ठेका लेके जो जितने भी यूरोपियन देशों के लीडर्स थे, केयर स्टारमर हो या आपकी इमानुएल मैक्रोन हो या पेंस हो, मतलब बहुत से जितने भी वहां के जो लेफ्ट विंग की सोच रखने वाले, जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी, उनके भी मुंह बंद हो गया। वो भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एविडेंस है, सीज फायर तो हमास ने वायलेट किया है। अभी हमास स्ट्रेटेजिकली क्या कह रहा है कि हमने वायलेट नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि कौन किया है। उन कमांडर से हम संपर्क करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर इजराइल की कार्रवाई के चलते हुए हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो जिंदा है या मर गया, हमें पता नहीं चल रहा है। मतलब इतना मास्टर स्ट्रोक नेतन्याहू ने खेला है। अपना काम खत्म हो गया, लोगों को वापस बुला लिया, उनके शवों को वापस बुला लिया, अब उनको रोकने वाला तो कोई है नहीं है। तो वो खुद कोई वायलेशन नहीं करेगा, हमास वायलेशन करने तक वेट करेगा, फिर सॉरी, फुल फोर्स में जाएगा, फुल फोर्स में जाके हमास को खत्म करेगा। तब तक ये जिंदा वो छोड़ेंगे नहीं बेंजामिन नेतन्याहू। और अपने ही देश में उनके ऑपोजिशन जितना भी था पहले, जो एंटी नेतन्याहू का कॉन्स्टिट्यूएंसी था, नेतन्याहू उसको हटना चाहिए, ये हमारी लोगों को वहां से छुड़ा नहीं पा रहा है, ये जो भी नैरेटिव था वो भी खत्म हो गया। तो किसी एंगल से भी देखेंगे, इनका जो चाल है वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सो वंडरफुल। ये तो मैं तो आपके ही चैनल में प्रेडिक्ट किया था, वो जो किया वही हो रहा है। एंड ये बुद्धू निकला है डोनाल्ड ट्रंप, इनको इस्तेमाल आपने करके, कहा यूज आपने करके। कहा जी, सर आपने कहा कि ब्लैंक चेक मिल गया अब नेतन्याहू को। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब वो अब क्या, इज़ ही गोइंग टू एक्सपैंड द टेरिटरी ऑफ इज़राइल? जी। ऑब्वियसली ऑलरेडी टेरिटरी एक्सपैंड हो गया ना। इस 20 पॉइंट के फॉर्मूला के तहत 3 लेयर्स होंगे। गाजा की जो ओरिजिनल टेरिटरी है ना, ओरिजिनल बाउंड्री है, वहां से कुछ डिस्टेंस तक इजराइल का फोर्सेस रहेंगे, वो बफर रखेंगे। फिर वहां से अंदर नेक्स्ट लेयर जो है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स
जो इस 20 पॉइंट फॉर्मूला में डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोज किया, वो लोग रहेंगे और उसके बाद शुरू होगा एक्चुअल गाजा का। तो उधर भी हमास को वहां से हटाना है कि इस डील में हमास को डीमिलिटराइज करना है और उनको उनके हथियार पूरा छीनना है, ये उनका फॉर्मूला है। तो ऑलरेडी गाजा का ऑफिशियल जो टेरिटरी है उसमें ऑलरेडी इजराइल का दखल है। लास्ट लेयर में इजराइल की फोर्सेस रहेंगे, इसका कोई अपोजिशन नहीं है। और जब जोलानी जो अल शरा जो सीरिया में वो नेता बन गया था ना, बशर अल असद को निकाल के, उसी समय मतलब ये दमास्कस के ऊपर कब्जा कर रहे थे, उसी समय इजरायली फोर्सेस जाके इनके नेवी एयरफोर्स सब तबाह कर लिया और वहां गोलान हाइट्स में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको कब्जा कर लिया। अब कोई भी उसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये हड़प लिया। मतलब मतलब गाजा के बारे में बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, बट जो सीरिया का जो लीगल टेरिटरी था, गोलान हाइट्स तो थे, मगर उसके आगे एक पहाड़ था, वो सबसे ऊंचा पहाड़ था, उसको कब्जा कर लिया। अभी वहां से सीधा एक पत्थर भी मारेंगे डमास्कस में जाके गिरेगा। मतलब इजरायली फोर्सेस वहां बैठे हैं, कुछ भी होगा तो डमास्कस के ऊपर सीधा और फायर कर सकते हैं। एक उनका नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया, कंप्लीटली फिनिश कर दिया सीरिया का, और दूसरा उनका पहाड़ों का कब्जा करके बैठा है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। और लेबनान में देखिए, ऑफिशियली जो साउथ में लेबनान जो इजराइल को छूता हुआ जो एरिया है, वहां एक छोटा सा नदी जाती है, वो नदी के बॉर्डर मान के उसके नीचे सब एरिया इजराइल के कब्जे में है। ऑफिशियली उनके कब्जे में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां खड़ा है, उसमें भारत की सेना भी कुछ लोग वहां तैनात है, तो वो एरिया पूरा अभी इजराइल के कंट्रोल में है। मतलब ना लेबनान ना सीरिया, इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब दे हैव एक्सेप्टेड, इजराइल ने इसको हटा लिया। और गाजा में तो ऑलरेडी 20 पॉइंट फार्मूला में उनको एडिशनल टेरिटरी मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेंजामिन नेतन्याहू जो किया है वो एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। और और इवन इसको पाकिस्तान को भी मजबूर कर रहा है कि वो भी इजराइल के खिलाफ कुछ ना बोलना है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो लेट गया, तो इसीलिए पूरा इसके समर्थन में वो भी खड़ा है। तो दिस इज ग्रेट डेवलपमेंट। अभी जियोपॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आपको सब कुछ हेडलाइंस में नहीं दिखता है, इसके पीछे आपको डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो हेडलाइन क्या है? हमास सीज फायर वायलेट किया तो इजराइल ने रिटेलिएट किया, इतना ही आपको हेडलाइंस मिलेगा। मगर इसके पीछे जो इनका सोच था, इनका स्ट्रैटेजी था, इनका प्लानिंग था, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे बुद्धू बनाया, डोनाल्ड ट्रंप जाके उधर एक बफून जैसा नेसेट में बात किया, फिर वो पीस समिट में क्या क्या बकवास किया, ये सब ड्रामा उनको करने दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। आखिरी में उनको उनके दिमाग में जो था वही हो रहा है। ना पैलेस्टीन स्टेट कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकती है, ना वहां कोई आके वहां शासन कर सकते हैं। अब महमूद अब्बास तो एक पपेट है, वो तो इतना बूढ़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो हमास का तो अभी वो खत्म करके ही छोड़ेगा। तो दिस इज रियल मास्टर स्ट्रेटेजी, हमें भी सोचना चाहिए। अब पाकिस्तान के साथ हमने समझौता किया है ऑपरेशन ब्लू स्टार, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो अभी हम भी तैयार कर रहे हैं, तैयारी हमारी भी चल रही है। राजनाथ सिंह जी और उपेंद्र द्विवेदी जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सबका स्टेटमेंट्स आप देखेंगे तो आप तारे जोड़ेंगे तो हम भी सम टाइप ऑफ अग्रीमेंट अरेंजमेंट हम भी कर रहे हैं। अभी अफगानिस्तान भी वहां से कुछ कर रही है, तो शायद इधर से भी कुछ होने का संभावना है। पाकिस्तान इसी चीज से डर रही है। ख्वाजा आसिफ हर रोज बोल रहा है भारत में कुछ ना कुछ हरकत करेगी, फिर ईस्टर्न फ्रंट भी खोलेगी, ये सब हो सकता है। हम भी एक मौके की तलाश में है और पाकिस्तान हमें नाराज नहीं करेगी, यहाँ भारत में कुछ ना कुछ कांड करेगी। वो जब पक्का करें। करेगी तो इस बार तो सब ऑल इंडिकेशंस आर दैट वी विल गो एंड हिट देम। इतना जोर का उसको थप्पड़ मारेंगे, वो उनको सदियों तक उसको भूल नहीं पाएगा, वो उतना बिल्कुल थप्पड़ हम मारने जा रहे हैं। तो दिस जी। इज जियो स्ट्रैटेजी के बदलते हुए जियो स्ट्रैटेजी में हेडलाइंस मत पढ़िए, गो बैक इनटू द डेप्थ। एंड सो वी शुड ऑल सैल्यूट एंड कंग्रेचुलेट बेंजामिन नेतन्याहू फॉर गेटिंग हिज पीपल बैक, उनके आदमी को वापस लाया, फिर हमास को भी खत्म कर रहा है। एंड डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका मतलब बफ्फून जैसा हुआ उनके सामने खड़ा है।
जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और थोड़े से एक्स्ट्रा लड्डू खाइए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और ये सब ज़रूर खाइएगा। मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खाइएगा, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। और कौन-सा वो जो सर लड्डू आते हैं ना, अभी ये सीज़न वाले वो बड़े पसंद आते हैं। बट हाँ, चॉकलेट-वॉकलेट नहीं उतना समझ में नहीं आता है। आई एम नॉट अ चॉकलेट पर्सन, आई एम नॉट चॉकलेट माय सेल्फ सो अनलाइक अदर गर्ल्स। तो एन्जॉय द फेस्टिवल्स, खूब सारे दिए जलाइए, खूब सारे पटाखे बजाइए, कानों तक आवाज़ें आनी चाहिए, पता चलना चाहिए दुनिया को कि दीपावली है। तो एन्जॉय और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारी कमिटमेंट, डेडिकेशन पसंद आती है, तो प्लीज़ आगे आएँ, कंट्रीब्यूट, सपोर्ट एंड डोनेट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। वी रियली वर्क हार्ड राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक टू गेट यू द लेटेस्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। उसके बारे में मैं अनाउंसमेंट फिर से करना चाहती हूँ कि ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। उसके अलावा इंस्टा के शॉर्ट्स देखना नहीं भूलिएगा, वो ज़्यादा मज़ेदार है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।